नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे फ़ोन से लेकर हमारे ईमेल तक सच पूछिए तो हर जगह मौजूद है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और एनएलपी के इस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर ये मशीनें हमारी भाषा सीखती कैसे हैं। कभी सोचा है कि ये फोन हमारी आवाज या लिखे हुए कमांड्स को इतनी आसानी से समझ कैसे लेता है? ये कोई जादू तो है नहीं। जैसे जब कोई अपने वॉइस असिस्टेंट से कहता है, हे आज मौसम कैसा है, और उसे तुरंत जवाब मिल जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। या फिर एक और चीज सोचिए, हमारे ईमेल इनबॉक्स कैसे अपने आप फालतू के प्रमोशन वाले मेल्स को स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। असल में वो शब्दों के पैटर्न को पहचान रहे होते हैं। और हाँ, जब ऑनलाइन किसी दूसरी भाषा में कुछ ट्रांसलेट करना हो, मान लीजिए थैंक यू को जापानीज में क्या कहते हैं, तो पलक झपकते ही जवाब मिल जाता है। इन सभी एक तरह से कहें तो चमत्कारों के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। तो चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर को इंसानी भाषा आखिर सिखाई कैसे जाती है। यही तो एनएलपी का मूल विचार है, इंसान और मशीन के बीच एक पुल बनाना। तो सवाल उठता है कि ये एनएलपी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ही एक ब्रांच है। एक ऐसी ब्रांच जो कंप्यूटर को हमारी भाषा को समझने, उसका मतलब निकालने और यहाँ तक कि हमारी ही तरह भाषा पैदा करने की ताकत देती है। अब कंप्यूटर को भाषा सिखाने के लिए ना हमें उसे वही बेसिक नियम सिखाने पड़ते हैं जो हम इंसान तो अनजाने में ही सीख जाते हैं। पहला है सिंटैक्स, मतलब वाक्यों का ढांचा कैसा होगा, और दूसरा है सिमेंटिक्स, यानी शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है। अब ये पूरी प्रोसेस ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे समझने के लिए चलिए इसे एक लैंग्वेज असेंबली लाइन की तरह देखते हैं। एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे मशीनें भाषा को प्रोसेस करती हैं। तो ये रही वो असेंबली लाइन जिसे एनएलपी पाइपलाइन भी कहते हैं। इसके 5 मेन स्टेज हैं। सबसे पहले टेक्स्ट कलेक्शन, जहां भाषा का रॉ डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, जहां इस डेटा को एनालिसिस के लिए साफ सुथरा किया जाता है। इसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, इसमें शब्दों को नंबरों में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। चौथा है मॉडल बिल्डिंग, जहां एक एल्गोरिदम को इन्हीं नंबरों पर ट्रेन किया जाता है ताकि वो पैटर्न खोज सके। और आखिर में इवैल्यूएशन, जहां ये चेक किया जाता है कि बनाया गया मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, अब जरा सोचिए, इस असेंबली लाइन में जो रॉ मटेरियल डाला जाता है वो दिखता कैसा है। कुछ ऐसा, इसमें बड़े छोटे अक्षर हैं, फालतू के शब्द हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं। एक कंप्यूटर के लिए इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए, प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, कितना फर्क है ना। सारे शब्द छोटे अक्षरों में हो गए, सारे पंक्चुएशन हटा दिए गए और सिर्फ जरूरी शब्दों को ही रखा गया है। अब ये डेटा मशीन के लिए एकदम साफ सुथरा और तैयार है। तो इस पूरी असेंबली लाइन से आखिर में निकलता क्या है, मतलब एनएलपी के सबसे कीमती प्रोडक्ट्स या स्किल्स कौन सी हैं? सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। देखिए, सेंटिमेंट एनालिसिस से कंपनियां ये समझती हैं कि प्रोडक्ट रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। मशीन ट्रांसलेशन, अरे उसकी मदद से तो हम दुनिया भर की जानकारी हासिल करते हैं। फिर है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, जिससे खबरों में लोगों और जगहों को पहचाना जाता है। और हाँ, क्वेश्चन आंसरिंग, इसी से तो हमारे वॉइस असिस्टेंट चलते हैं। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। एनएलपी अभी भी पूरी तरह से सुलझी हुई पहेली नहीं है। देखिए, इंसानी भाषा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और मशीन के लिए इसे समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा इस सेंटेंस को देखिए, अरे वाह क्या बात है, फ्लाइट लेट हो गई, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तो अब सवाल यह है कि यह सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम इंसान तो इसमें छिपा हुआ सार्काज़म, जो तंज है, उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन एक मशीन ग्रेट और लव जैसे शब्दों को देखकर कंफ्यूज हो सकती है और शायद इसे पॉजिटिव समझ ले। और यही तो है एनएलपी की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां। पहली है एम्बिग्विटी, मतलब एक ही शब्द के कई मतलब होना। फिर है कॉन्टेक्स्ट, यानी शब्दों को उनके आसपास की सिचुएशन के हिसाब से समझना, जो मशीनों के लिए मुश्किल है क्योंकि उनके पास हमारी तरह असल दुनिया का अनुभव नहीं होता। और जाहिर है सार्काज़म, जहां कहे गए शब्दों का असली मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। तो आज हमने एनएलपी की दुनिया में एक छोटा सा सफर किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा,
जैसे जैसे मशीनें हमारी भाषा में माहिर होती जाएंगी, हमारी और उनकी अगली बातचीत आखिर क्या होगी?